ओम शांति। आज 16 मार्च 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है, ओरिजिनल डेट है 5/3/2004। मुरली का सार है, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ तो तब संसार परिवर्तन हो गया। कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा बहुत ध्यान से सुने, अव्यक्त महावाक्य है, इसको ध्यान से सुनेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बाबा हम सबों से क्या कह रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। राज दुलारे बाबा के राज दुलारे हम सब हैं। यह परमात्म दुलार आप कुटुंब में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस समय पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। 3 तख्त। अब 3 तख्त कौन कौन सा है, ध्यान से सुने। एक तो यह भ्रिकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, महसूस करें। बाबा जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे महसूस करें, चित्र बनाते जाए, विजुलाइज करें, है ना। एक तो भ्रिकुटी रूपी तख्त पर जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा है परमात्म दिल तख्त, दिल तक नसीन हो ना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। तो देखे मन बुद्धि की आंखों से। पहला भ्रिकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, जिस पर आत्मा चमक रही है और अपने कानों द्वारा सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त। अब बाबा पूछते भी है दिल तक नसीन हो ना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तक नसीन बनने से। यह परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। अब बाबा बताते भी है कि अधिकारी कौन बनता है, जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। बाबा पूछते हैं, जो भविष्य राज्य का गायन है जानते हो ना। एक धर्म, एक राज, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है? याद आ रहा है? कितनी बार यह स्वराज और विश्व राज्य किया है? याद है कितनी बार किया है? क्लियर याद आता है? बाबा याद करवा रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है? कल राज्य किया था और कल राज करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस समय की होगी जो अभी सदा स्वराज अधिकारी होगा। तो स्वराज अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज अधिकारी हो। डबल फॉरनस का टर्न है ना, तो स्वराज अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा कान तो हिलाओ, बाबा बोलते हैं। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। बाबा कितना प्यार से पूछ रहे हैं हम बच्चों से।
कि सदा है कि नहीं है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी। तो वहाँ जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी 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 कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी। तो अब ध्यान से समझ जाए बाबा क्या बोल रहे हैं कि अभी अगर कभी कभी करेंगे तो वहाँ भी कभी कभी होगा। अगर सामान्य अधिकारी यहीं पर है, स्वराज्य अधिकारी यहाँ पर है, तो वहाँ पर जरूर होंगे, बाबा ये कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों का भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरनर्स पूरा जी अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा, क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा। एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है। बाबा कह रहे बनना ही है पक्का। जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, यह सब किस माला के मन के हैं? बाबा कह रहे यह सब किस माला के मन के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में आएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। बाबा पूछते हैं कि है नशा, आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना, बोलो आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाबा पूछ रहे अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह कि वाई? वाई तो नहीं, कभी कभी वाई हो जाता है, या तो वाई और हाय और तीसरा क्राई। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी वाई हो जाता है वाह वाह के जगह, कभी वाई और हाय और तीसरा क्राई भी हो जाता है। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर विशेष फकूर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरनर्स के ऊपर फकूर इसलिए है कि डबल फॉरनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपने कमज़ोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज़ ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, तो सच्चाई की शक्ति क्या चीज़ का काम करती है? लिफ्ट का काम करती है। बाबा कहते हैं पांडव अच्छी लगती है। पांडव से पूछते हैं ऐसे तो मधुबन वाले को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ।
बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को अच्छी लगती है, सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हुजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाबा क्या करें कि अगर कभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हुजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है एक राज्य, एक ही राज्य हो गया, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है, कभी माया का राज्य। अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया के कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है। बाबा पूछ रहे तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो, क्यों? समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। पर मातम बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो हम सब कौन बच्चे हैं? परमात्म बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हैं, बाबा के श्रीमत पर, है ना। बाबा कहते हैं कि परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख सभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। अतीन्द्रिय सुख है। बाबा पूछते हैं अतीन्द्रिय सुख है? साधन इंद्रियों का आधार है, साधन इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। साधन क्या पर है? इंद्रियों का आधार है। और अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है। बाबा पूछते हैं अखंड शांति है? खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता आती है। संपत्ति से क्या होती है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, बाबा कह रहे सर्व संपत्ति है। गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, यह संपत्ति है। संपत्ति क्या चीज़ है? संपत्ति स्थूल संपत्ति नहीं बाबा बोल रहे हैं। बाबा कौन सी शक्ति संपत्ति बोल रहे हैं? गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता।
सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, बाबा कह रहे इतना चेक करते हो। सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। सारा संसार कैसे बनाने वाले हैं? आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले क्या है? विश्व परिवर्तक के पहले क्या होगा? विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे हूँ या पीछे हूँ। बाबा कहते हैं कि खुद में चेक करना है। आप सब कौन हो? बाबा पूछते हैं आप सब कौन हो? आप सब विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले क्या करना है? पहले विश्व को परिवर्तन कैसे करेंगे? पहले खुद को परिवर्तन करेंगे ना, स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ, इससे समझ में आ जाएगा कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। यही एक चेकिंग एक दर्पण है। बाबा पूछ रहे थे ना अभी, महावाक्य में दर्पण देखे हो? तो बाबा बताए भी कि कौन सा दर्पण? देखे ना, ये दर्पण। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान भविष्य को देखो, देख सकते हो। अभी तो होली मनाने आए हो ना? होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना? तो बाप दादा होली के अर्थ को वर्णन बाबा किए ना कि होली मत का अर्थात क्या होगा? होली, जो बीत गया सो बीत गया। फिर बीती बातों को ना चित्त में लाना है, ना चिंतन में लाना, ना वर्णन करना है ना? बाबा यही ना बताए थे होली का अर्थ। और बाबा सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखने बाबा उसमें बताए थे। होली का आया और बहुत, तो आज भी बाबा बता रहे हैं कि होली मनाने आए हो। अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है ना? तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, यह बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे चाहे अपने द्वार चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे, हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हिम्मत है? हिम्मत है? सबको बाबा बोल रहा है, ऐसा नहीं कि मधुबन वाले बोल रहे हैं, जहाँ भी जो बैठे हैं सबसे बोल रहे हैं बाबा कि एक बात बता रहे हैं बाबा कि एक परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, ये जो स्थूल हाथ है वो नहीं उठाने, बाबा कहते मन का हाथ उठाना। डबल फॉरनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई देती है। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है, कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वो पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जलाया जाता है ना? तो होली में तो बाबा इसलिए बोलते हैं, बता रहे हैं कि जो भी अगर कोई संस्कार है तो इसको जलाना है।
एक बार फिर से सुनिए। बाबा कहते हैं कि जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं कि सभी की थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। पहले तो जलाई जाती है ना होलिका दहन, तो वही बाबा कह रहे हैं कि होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। दो प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी ऐसा कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना, जलाने को भी संस्कार कहा जाता है ना कि संस्कार करे हुआ। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना अर्थात सदा के लिए खत्म करना। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते हैं कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाते हैं, क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसी की दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? बाबा पूछते हैं कि अगर किसी की दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाता है तो क्या उसको अलमारी में रख देते हो? रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रहेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म, बिंदी लग जाएगी। कितना अच्छा उपाय बाबा बताए। कितना अच्छा से और कितना मीठा से बाबा बता रहे बाबा कि अगर किसी की दी हुई संस्कार अगर आ जाता है, कोई कुछ देता है तो उसको क्या अलमीरा में रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो अगर किसी की दी हुई संस्कार अगर आ जाती है अपने पास, तो अगर रखते हैं तो वहाँ तो बाबा बैठा हुआ है कि अगर गलती से आ भी जाए और दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, ख़त्म करना है तो क्या करना है? बाबा बाबा बाबा, ख़त्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं आपके पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना, तो कैसे लेंगे? आपकी चीज़ कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज़ नहीं समझे तब लेंगे, ऐसे थोड़े ही दूसरे की चीज़ ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे? होली होली, अच्छा। जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है, यह नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेंगे वह मन का से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। तो बाबा क्या बोले फिर से एक बार सुनिए, तब समझ में आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य मरता है, जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। आज बाबा कह रहे हैं कि आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जो भी कमज़ोर संस्कार है, जलाने को भी संस्कार कहते हैं। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते हैं संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसी की दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना। अगर आ भी जाए तो उसको दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस ख़त्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं आपके पास और कहते हैं ले लो ना।
ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज़ कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज़ नहीं समझो तब लेंगे। ऐसे थोड़ी ही दूसरों की चीज़ ले लेंगे तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली, होली, अच्छा जो समझते हैं हो ली कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वहाँ हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं है, यह नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेगा वह मन के हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे, यह नहीं उठा रहे, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा। मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है, एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक। दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है कि अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाज़ा खोलेंगे, साथ में चलना है ना। रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं, मेरी चीज़ ही नहीं। दूसरे की, रावण की चीज़ क्यों रखी है? दूसरे की चीज़ रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज़ आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना, पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियाँ और देवताएं हो ना। बाबा बोलते हैं कि गायन क्या है, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियाँ और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है? अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उन्हों को दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम? बाबा पूछते हैं। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी है कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलनी है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरनर्स खुश हैं। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिलबन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले। क्या बाबा बोल रहे हैं? सदा रहम दिलबन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज बहुत अच्छा वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। सभी लोग अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने हमें वरदान दिया। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख्य आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। तो बाबा क्या बोलते हैं? व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख्य आवाज के व्यर्थ को समेटकर
समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसी अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं, बाबा ये भी बता रहे हैं किसी दूसरे के मन की बात अगर समझना है तो कैसे समझेंगे? साइलेंस की शक्ति से। बाबा क्या बोल रहे? साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। आसपास के आवाज़ अगर जाते होंगे तो इसके लिए आप सबों से क्षमा चाहती हूँ। आसपास का आवाज़ भी जाता होगा। तो बाबा कहते हैं कि सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब कौन है? बाबा राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। सूचना आज का है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखे कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। तो ये सोमान है आज का, है ना। और बाबा क्या कह रहे हैं? योग करने बता रहे हैं कि 6:30 से 7:30 ये सूचना है। तो आज क्या पूरा दिन सोमान में रहेंगे कि मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बहुत ही गुई बातें बोले हैं। अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना है, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। संसार क्योंकि हम सबों का क्या है? बाबा कहते हैं कि तुम सब कौन हो? विश्व परिवर्तक। तो कैसे होंगे? जब स्व परिवर्तन करेंगे, खुद को परिवर्तन करेंगे तभी ना। तो आज के मधुर महावाक्य में बहुत ही अच्छी गोई बातें बाबा बोले। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।